नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 14.2 बहुलक को लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें आपको एक्सरसाइज 14.1 सामांतर माध्य के बारे में आपको कराया था। आज मैं 14.2 एक्सरसाइज जो बहुलक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बहुलक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें जो नोट्स है उनका अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या काम करना होगा, जो नंबर 1 पॉइंट होगा, सबसे पहले जो पद है पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ठीक है, तो इसमें सब इसके बाद है बहुलक कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसमें जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह पद बहुलक कहलाता है। यदि हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं और जिस पद की बारंबारता या जो संख्या सबसे अधिक बार आई हुई है तो वही संख्या क्या कहलाएगी, बहुलक। ठीक, तो इस तरह से इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है वर्गीकृत बारंबारता सारणी। जिसमें क्वेश्चन में वर्गांतराल आ जाए तो उसका हम बहुलक किस प्रकार निकालते हैं उसे हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो इसका बहुलक ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, बहुलक इसे बोलते हैं मॉड L1 प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और ब्रैकेट में L2 माइनस L1। जो L1 है इसे बोलते हैं जो वर्गांतराल दिया होगा उसमें निम्न सीमा, और L2 बोलते हैं उच्च सीमा। F1 बारंबारता सारणी में सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी उसे F1, F0, F1 से जो ऊपर वाली संख्या उसे F1 मानते हैं और F1 के नीचे वाली संख्या को F2। L2 और L1 वर्गांतराल में बड़ी उच्च सीमा और निम्न सीमा। ठीक है, अब इन्हीं सूत्र पर आधारित हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं जिसे 4, 5, 7, 8, 7, 5, 7, 6, 7 और 2 ये नंबर दे दिए। अब इन नंबर को हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, जो हमारे पास जो पद दिए हुए हैं इन्हें किस में लिख देना है, आरोही क्रम में। बढ़ते क्रम में 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7 और 8। तो हमारे पास जो नंबर दिए हुए थे हमको उन्हें किस में लिख लिया, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब इन संख्या में देखना है कि किस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार आई हुई है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो 7 दिया हुआ है ये वो सबसे अधिक बार इसमें 4 बार दिया हुआ है। तो 7वें पद की बारंबारता सबसे अधिक 4 बार है। तो इसलिए इसका जो बहुलक है वो हो जाएगा कितना, 7। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही पद क्या कहलाएगा, बहुलक। तो इस प्रकार हम इन नंबरों का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक सारणी दी होगी पद और बारंबारता। जिसे पद है हमारे पास 10, 15, 20, 25 और 30। उनकी जो बारंबारता दी हुई है, 10 की बारंबारता कितनी है, 5 है, और 15 की बारंबारता कितनी है, 2, 20 की 7, 25 की 5 और 30 कितनी है, 2। तो इसमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 7। तो 7 के सामने वाला पद क्या हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, पद हमारे पास सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 7 दी हुई है। तो 7 के सामने जो भी पद में संख्या दी हुई है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। 20वें पद की बारंबारता सबसे अधिक 7 बार है। तो इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है नंबर 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें हमारे पास एक सारणी दी होगी वर्गांतराल और बारंबारता। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है वर्गांतराल, इसे क्लास इंटरवल CI और बारंबारता F। तो जो वर्गांतराल है उसमें 0 से 10 की बारंबारता कितनी है, 2। 10 और 20 की बारंबारता कितनी है,
5 है, 20 और 30 की बारंबारता कितनी दी हुई है 10, 30 और 40 की बारंबारता 3 और 40 और 50 की बारंबारता दी हुई इसमें 2। अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, जो बारंबारता सारणी दी हुई है उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी जो बारंबारता जो सबसे बड़ी संख्या है उसे क्या मान लेंगे, इसमें F1, 2, 5, 10, 3 और 2 ये बारंबारता सारणी दी हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो कितनी है 10, तो 10 को हमने क्या मान लिया F1। इससे ऊपर वाले पद को क्या मान लेंगे F0 और F1 से निचले वाले पद को क्या मान लेंगे इसमें F2। तो इस तरह से बारंबारता सारणी में से हम F1, F0 और F2 ज्ञात कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बारंबारता F1 है तो उसके सामने जो वर्गंतराल दिया हुआ है उसमें जो वर्गंतराल है जैसे 20 और 30, तो 20 को क्या मान लेंगे इसमें L1 और 30 को क्या मान लेंगे इसमें L2। ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन में L1 20, L2 30, F1 10 और F0 5 और F2 कितना हो जाएगा 3। अब हमें इस सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुलक L1 प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और ब्रैकेट में L2 माइनस L1। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए उनको हम इस सूत्र के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र में जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है इनको इसमें रख देना है। L1 कितना दिया हुआ है 20, फिर इसके बाद F1 कितना है 10, F0 कितना है 5 और बटे में 2, F1 कितना जगह 10 हो जाएगा, F0 5 और F2 बराबर 3 और L2 30 और L1 हो जाएगा इसमें 20। इस तरह से जो हमारे पास जो वैल्यू हमने इनके मान रखे हैं उनको सूत्र में रखने के बाद ये 20 आ जाएगा, 10 में से 5 को लेस कर दो 5, 2 की 10 में मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा 20, माइनस के 5 और माइनस के 3 तो माइनस के 8 और ब्रैकेट में 30 में से 20 को लेस करने पर कितना जाएगा 10, ये 20 और 5 की 10 में मल्टीप्लाई करने पर 50, 20 में से 8 को माइनस करने पर कितना जाएगा 12। ठीक है, अब हमारे पास 20 प्लस 50/12। अब इसमें हमें क्या काम करना है 50 को 12 से डिवाइड करना है। तो भाग देने पर इस तरह से हम इसको भाग देने पर 12 से 50 को भाग देने पर कितना जाएगा 4.166 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे 20 में प्लस कर देना है। तो 20 में इसे प्लस करने पर 24.166 या इसे पॉइंट में पदों की संख्या में 2 अंक लिख सकते हैं तो ये जाएगा 24.17। इस प्रकार हम इसका जो बहुलक है इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज दी इसमें 14.2 वो इसी क्वेश्चन पर आधारित दी हुई है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 14.2 को लेकर उपस्थित होऊंगा जिसमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसी के माध्यम से हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।